करने से। बहरहाल मैं बहुत दुख में हूँ, इसलिए तुम्हें पता है इतने साल से इकट्ठे हैं, मैंने कभी ऐसी बात, लेकिन तुम लोगों ने सालों मुझे वहां तक पहुंचा दिया है कि मेरी बस हो गई है। और तुम भी इंशाल्लाह तैयार रहो, तुम्हारे बिस्तर भी गोल होने वाले हैं। अगर तुम्हारी यही बद अखलाकी और यही मुनाफकत रही तो तुम्हारे भी बिस्तर गोल होने वाले। मौलवी बटला साहब अमीर हैं, किसने उनको अमीर बनाया है? किसके सामने ये फैसला हुआ है? जो एक सेकंड का गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकता वो अमीर बन सकता है, और उसको भी तुम लोगों ने अपने हाथों में रखा हुआ है। ये मैं सारे मैसेज अब पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। ये मौलाना तारिक जमील ने बात की है। उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर ये बात की कि शर्म करो, कोई अया होती है, कोई बिकैती होती है। ये मौलाना तारिक जमील ने इस निज़ाम को, इस रियासत को पैगाम भेजा कि कोई शर्म करो, कोई अया होती है, कोई बिकैती होती है। वो सारी अया, वो सारी बेशर्मी, वो सारी बिकैती तुम लोगों ने निकालती है। तुम लोग मुझे रोकते हो तबलीगी एक इज्तिमा में जाते हुए, तुम लोगों ने उसको सरों पर बिठाया जिनको बोलने का सलीका नहीं है, जिनको बोलने की कोई औकात नहीं है, उनको चलने की, उनको तुमने पैसे दिए, तुमने उनको अमीर बनाया। तो एक मिनट के लिए बर्दाश्त ही कर सकता कोई बात, तुमने उसको अपने सरों के ऊपर बिठाया हो। मुझे रोकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिससे पूरी जिंदगी अपने दीन के रास्ते पे लगाती है, अपने अल्लाह के रास्ते पे लगाती है, जिसको पूरी दुनिया सुनती है। एक इस्लामिक स्कॉलर, उसका ये कसूर है कि उसने इमरान खान को कहा कि इमरान खान मोहब्बत वतन पाकिस्तानी है, उसका ये कसूर था। बस उसके ये बोलने से तुमने उसके ऊपर जुल्म ज़बर स्टार्ट कर दिया, तुमने उसके ऊपर करप्शन के मुकदमे बना दिए। कोई अल्लाह का खौफ करो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग अपनी सारी अड्डे पार कर रहे हो। तुम लोग कितना जुल्म ज़बर करोगे? ये जुल्म और जबर की रात ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। ये जुल्म और जबर की रात, अंधेरी रात ही ख़त्म होगी, और फिर वो होगा कि तुम्हारा हिसाब किताब होगा, तुम्हें रोडों की पक घसीटा जाएगा, और तुम्हारी माफिया उस वक्त रायगा नहीं आएंगी, काम नहीं आएंगी। अभी वक्त है, माफ़ी मांग लो, ये कौम तुम्हें माफ़ कर देगी। ये कौम तुम्हारे सामने बोलेगी सही है, ओके, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अगर तुम उस वक्त माफ़ी मांगोगे, आखिरी टाइम के ऊपर खड़े होके और बोलोगे कि हमें माफ़ कर दो, तो फिर उस टाइम ये आवाम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। उस टाइम से तुम्हारा हिसाब किताब होगा इन वक्त की यजीदो फ्रोनों के साथ, इन दो माफिया खानदानों के साथ। ये मेरी बात लिख के ले लो। इंशाल्लाह ये एहतजाज की तरीक जो इमरान खान ने कॉल दे दी है, इमरान खान ने कहा है कि अब एहतजाज की तरीक का आगाज होगा। अब पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट की ऐलान होगा। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब कोई रोक सकता है तो किसी के बाप के अंदर हिम्मत जरूरत है तो हमें रोक के दिखा दे। अब हम सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि ये किसी बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। ये 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये हमारी माए बहनों का मुल्क है, ये हमारे नौजवानों का मुल्क है, ये हमारे भाइयों का मुल्क है, ये हमारे मासूम बच्चों का मुल्क है। ये किसी एक आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल या वजीर आजम या एक सदर का मुल्क नहीं है। ये 24 करोड़ आवाम का मुल्क है। यहाँ हम निकलेंगे, यहाँ हम सड़कों पे निकलेंगे, हम अपने हकूक के ऊपर आवाज़ बुलंद करेंगे, हम अपने राइट के ऊपर आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा आईनी हक है, हमारा आईनी हक है ये कि हम सड़कों पे निकल के एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कोई किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता। इमरान खान ने कहा है कि आप ठीक है, कॉल में दूंगा, पूरे पाकिस्तान में एक भरपूर ठीक हम चलाएंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर इनकलाब आया, इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी इनकलाब आएगा। और किसी के बाप के अंदर हिम्मत जरूरत नहीं है कि वो हमें रोक पाए। ये हमारा मुल्क है और हम अपने सड़कों पर निकलेंगे और अपने मुल्क को इन वक्त की यजीदों फिरौनों से बचाएंगे। उसके बाद ये हलीमा खान का बयान है। हलीमा खान क्या कहती है इमरान खान से मुलाकात करने के बाद? आइए उसकी तरफ चलते हैं, ये सुनिए हलीमा खान का बयान। वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखे, मैं यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। सामने आके बात करें, पीछे से ये चीजें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकी आती है कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को तो खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरे, हमारे साथ आके बैठे। ये इमरान खान का बयान है। इमरान खान ने हलीमा खान के जरिए इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए, इस फॉर्म 47 के वक्त के यजीदो फ्रोनों के लिए पैगाम भेजा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। हमें धमकियाँ मिलती हैं कि हम आपकी गाड़ी उल्टी कर देंगे, हम इमरान खान को अंडा ख़त्म कर देंगे। इमरान खान कहता है मेरा ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम ज़िंदगी मौत इज्जत ज़िल्लत में रब्बुल आलमीन के हाथ में, कोई आगे पीछे मौत का टाइम नहीं लिखा। जिस टाइम मौत आनी है उस टाइम मौत आके रहेगी। जिस टाइम हमारी ज़िंदगी का फैसला हो चुका होगा उस टाइम हमारी ज़िंदगी जब तक रहेगी। हमें किसी ज़िंदगी मौत का डर नहीं होना
चाहिए, यजीदी और फ्रोनियर का डर नहीं होना चाहिए। हमें ये खौफ के दिल अपने दिलों से निकाल के अब दूर करने, अब साइड पे करने। इमरान खान ने अपनी पीटीआई की लीडरशिप को ये पैगाम भेजा है, अपने टिकट होल्डर्स जो पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं, एमएनए एमपीएस हैं, उनको पैगाम भेजा है कि तैयारी आप मुकम्मल करो, अब वक्त आ गया आप फैसला करने का। अब फैसला कौन मलाल के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। अब जो ये तहरीक है, मैं जेल के अंदर बैठ के ये तहरीक चलाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा मुल्क है। और इंशाल्लाह पूरी कौम को इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि अब आप तैयारी करके रखें, क्योंकि अब हमने अपने मुल्क को बचाना है, तो अब हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा, अपने मुल्क की खातिर, अपने मुल्क के आन पान की खातिर अब हमें निकलना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों, 2 साल से इमरान खान जेल के अंदर बंद है। इमरान खान नहीं बोलेगा कि मेरे लिए निकलो, हमें खुद निकलना पड़ेगा, हमें खुद सड़कों को गर्म करना पड़ेगा। एक लीडर जो इस मुल्क के लिए काम कर रहा है, इस मुल्क को बचाने के लिए काम कर रहा है, इस मुल्क के लिए अपनी सारा कुछ कुर्बान कर दिए, तो फिर हम हमारी आंखें कब खुलेंगी? सबसे बड़ा सवाल ये इंसान है, हम कब जागेंगे, हम कब अपनी आंखें खोलेंगे और कब अपने मुल्क की खातिर निकलेंगे, रोडों को गर्म करेंगे, रोडों के ऊपर अपने कप्तान, अपने लीडर के लिए राय हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। इनफ इज इनफ, हमें रुकना चाहिए, हमें अब सड़कों पे निकलना चाहिए। कल शनिवार के अंदर क्या इलेक्शन कैंपेन के दौरान आवाम का समंदर उमड़ आया, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने उसी टाइम जलसा किया, अपनी रैली निकाल दी, कोई आवाम नहीं था, वही आवाम थी, लेकिन वो किस लिए आई थी? खाने पीने के लिए, बिरयानी खाने के लिए, समोसे खाने के लिए, पानी पीने के लिए, क्योंकि आवाम को ये जलसों में कैसे बुलाते हैं? पैसे देके 2000-4000 रुपये दे के बुलाते हैं कि आओ हमारे जलसे में शिरकत करो, हमारे साथ बैठो, हमारे जलसे को बड़ा करो, और फिर आखिर में बिरयानी वगैरह ये बांटी जाती है, फिर आवाम आती है जलसों में और इनके जलसों को फुल करती है। लेकिन पीटीआई में ऐसा कुछ नहीं है। पीटीआई में गैरतमंद शौक़ोर आवाम है, वो इमरान खान की कॉल पे निकलते हैं। शनिवार का इलेक्शन कल है, 1 जून को इमरान खान ने शनिवार की आवाम को ये कहा है कि